गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते। नमस्कार, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रहेगा। हम इसके कॉमन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है ग्रीवा चालन। तो हम सबसे पहले ग्रीवा मतलब गला, चालन मतलब उसको चलाना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप क्या होगा, दोनों पैर जो है आपके कंधे के बराबर खुले होंगे, दोनों हाथ आपके जो है आपकी कमर पर रहेंगे। यहाँ पे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाना है और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आना है। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 5 बार करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर में श्वास को लेना है, छोड़ते हुए दाहिने तरफ, श्वास लेते हुए वापिस, छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए वापिस। इसको भी 5-5 बार करना है। उसके बाद हमारा आता है गर्दन को पूरा घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इसको भी 5 बार करेंगे। इसी प्रकार 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, चिन लॉक, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इस दौरान आपकी आंखें खुली रहेंगी। इसके बाद आता है हमारा स्कंद संचालन। स्कंद मतलब हमारा कंधा, इसको चलाना है। तो इसको किस तरह से चलाना है, दोनों हाथ हमारे इस तरह से कंधे के बराबर रहेंगे, खोल लेंगे बिल्कुल। उसके बाद अपना अंगूठा बंद कर लेंगे और अपनी 4 उंगलियां अपने कंधे पे रखेंगे। इसको आगे की तरफ घुमाएंगे और दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास करेंगे। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार करेंगे। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों को छोड़ते हुए नीचे, पीछे से पूरा घुमाते हुए लेकर आएंगे आगे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कटी चक्र। कटी का अर्थ होता है कमर, चक्र का मतलब होता है घुमाना। तो यहाँ से हम कटी चक्र करेंगे। यहाँ से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे हम, और हमारे जो पैर हैं वो शोल्डर के बराबर रहेंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे हम, सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। एक हाथ हमारा पीछे रहेगा, दूसरा हाथ हमारा शोल्डर के ऊपर रहेगा। यहाँ से श्वास लेते हुए वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, फिर से करेंगे इसको। श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। इसको हम 10 बार करेंगे। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट घुटना संचालन। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पैरों को शोल्डर के बराबर खोल लेंगे, श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जिस तरह से चेयर पे बैठते हैं, हमारी गर्दन और कमर सीधी रहेगी, आंखें सामने की तरफ रहेंगी। वापस आएंगे श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए वापस। एक बार साइड से भी देख लो। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे, जिस तरह से चेयर पे बैठते हैं,
श्वास भरते हुए वापिस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए वापस। इसको हम 10 बार करेंगे या फिर अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं खड़े होने वाले आसन। ये तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे। तो इसके बाद हमारा शरीर जो है तैयार हो गया है आसनों के लिए। तो हम सबसे पहले करेंगे खड़े होने वाले आसन, फिर बैठ के करने वाले आसन, उसके बाद में लेट के करने वाले आसन। लेट के करने वाले आसन में भी पहले सीधे लेट के करने वाले, फिर उल्टे लेट के करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खड़े होने वाले आसन। खड़े होने वाले आसन में सबसे पहला हमारा आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन को किस तरह से करना है? सीधे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को अपने कंधों के बराबर खोल लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे यहाँ पे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर अपने पैरों के टॉस को ऊपर लेके जाएंगे। आई साइड सामने किसी पॉइंट के ऊपर स्टेबल रहेगी। यहाँ पर होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। पहले हाथ आएंगे, फिर पैर नीचे आएंगे। ये हमारा ताड़ासन हुआ। इसको भी 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, होल्ड करेंगे और इसको भी 3 बार करेंगे। उसके बाद हमारा आता है वृक्षासन। वृक्षासन को किस तरह से करना है? सबसे पहले अपना राइट पैर उठाएंगे और लेफ्ट थाई के ऊपर स्टेबल करेंगे इस तरह से। फिर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार की स्थिति में खींचेंगे। दोनों हाथ कान के पीछे, आई साइड सामने स्टेबल रहेगी किसी पॉइंट के ऊपर। इससे क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। पहले हाथ आएंगे, फिर हमारी टांग नीचे जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड से करते हैं। लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर स्टेबल करेंगे। बैलेंस बनाएंगे पैर के ऊपर। बैलेंस बनाने के बाद दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और सामने आई साइड जो है स्टेबल रहेगी। 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। वापिस आने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ आएंगे हमारे नीचे, उसके बाद हमारा पैर नीचे आएगा। ये वृक्षासन था। वृक्षासन के बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन किस तरह से करना है? इसमें भी सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों पैर शोल्डर के बराबर ओपन रहेंगे। इसमें हमारे घुटने जो हैं वो बैंड नहीं होंगे। हमारे दोनों हाथ जो हैं हमारे लोअर बैक के ऊपर जाएंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे और हमारी कोहनियाँ अंदर की तरफ रहेंगी। इस तरह बाहर की तरफ नहीं रहेंगी, अंदर की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए हम अपनी कमर को और गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास भरेंगे, भरते हुए पीछे जाएंगे। वापिस आएंगे, फिर से जाएंगे और जितनी आपकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आप रुकेंगे और फिर वापिस आ जाएंगे। देख लीजिए फिर से एक बार। श्वास भरते हुए जाएंगे वापिस, रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, फिर श्वास भरते हुए वापिस आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से पहले पादहस्तासन है। पादहस्तासन करेंगे हम। पादहस्तासन किस तरह से करना है? पादहस्त आसन। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरेंगे और फिर छोड़ते हुए नीचे दोनों हाथों से दोनों पैरों के टोस को टच करेंगे। यहाँ पे हो सकता है अगर आपकी शरीर की क्षमता सही है तो आप अपने सिर को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक्सेल करेंगे। फिर से अपने हाथों से अपने पैरों के एंकल्स को पकड़ेंगे। एक्सेल करते हुए घुटनों के पास जाएंगे सिर को लेके और फिर वापस आएंगे। दोनों हाथों से श्वास भरते हुए ऊपर। ये हमारा पादहस्तासन था। अब हम करेंगे अपना त्रिकोणासन। त्रिकोणासन किस तरह से करेंगे? दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट के बीच खोल लेंगे। इस तरह से हमारा जो दाहिना पैर है हम उसको बाहर की तरफ निकालेंगे।
दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर खोलेंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, अपने पैर की तरफ, जहां तक आपका शरीर अलाउ करे आप वहीं तक जाएंगे। आपका जो पोस्चर है वो साइड की तरफ रहेगा, सामने की तरफ नहीं आएगा। इस तरह से श्वास भरा, छोड़ते हुए साइड पे, बिल्कुल पोस्चर साइड की तरफ, दूसरा हाथ ऊपर, और आपकी जो आई साइड है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर रहेगी। इससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है लंग्स की तरफ आने लग जाता है। और कोविड के अंदर तो इसको रामबाण बोला गया है। तो वापस आएंगे 10 सेकेंड रुकने के बाद, या अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार रुकने के बाद दूसरी तरफ करेंगे। अब सेम दाहिना पैर निकाला था, अब हमारा जो है बायां पैर बाहर की तरफ निकलेगा। शोल्डर्स के बराबर हमारे हाथ खुलेंगे, बाजू खुलेंगी। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए साइड पे जाएंगे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, जहाँ तक आपका हाथ जाए। इससे हमारे बॉडी के त्रिकोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं, इसलिए इस आसन को त्रिकोण कहा जाता है। आपकी आई साइड ऊपर, आपके फिंगर टिप्स पर रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, फिर वापस आएंगे। इसमें आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे, वो बिल्कुल लॉक रहेंगे। उसके बाद हमारे खड़े होने वाले आसन जो है समाप्त होते हैं। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। बैठ के करने वाले आसन में सबसे पहला हमारा आसन रहेगा भद्रासन। तो बैठ जाते हैं हम। इसके लिए क्या करना है, हमारे दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। दोनों हाथों को पैरों के नीचे रखेंगे और अपनी घुटनों को जितना हो सकता है नीचे जमीन की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, इस तरह से। और आपकी गर्दन और कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, इस तरह से। फिर एक प्रेशर के बाद जितना आप सहन कर सकते हैं नीचे की तरफ लगाते हुए आंखों को बंद करेंगे, उस प्रेशर को फील करेंगे। पूरा ध्यान वहीं पर रहेगा जो आपकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स स्ट्रेच हो रहे हैं। 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। जो भी आसन हम कर रहे हैं उसको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करिए, या तो 2 बार या 3 बार। उसके बाद हमारा आता है वज्रासन। वज्रासन किस तरह से करेंगे हम, घुटनों के बाहर बैठ जाएंगे इस तरह से। आपके जो बैठेंगे, आपके जो पैरों के टोज हैं वो आपस में मिल जाएंगे। आपकी जो हिप है वो आपके हील्स के ऊपर स्टेबल रहेगी, इस तरह से। और दोनों टांगों को, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे और दोनों हाथ जो हैं आपके घुटनों के ऊपर रहेंगे और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेच रहेगी, इस तरह से। आंखें बंद, पूरा ध्यान आपका अपने शरीर के ऊपर रहेगा। इसके अंदर रुकेंगे 10 सेकंड के लिए और इसको भी हम 3 बार करेंगे। अगला आसन हमारा रहेगा अर्ध उष्ट्राण आसन। अर्ध उष्ट्राण आसन किस तरह से करना है, पहले हम वज्र आसन में बैठे थे, वज्र आसन में ही हम खड़े हो जाएंगे। अपने घुटनों के बाहर पैरों को नीचे लिटा देंगे, इस तरह से खड़े नहीं रहेंगे हमारे पैर, इस तरह से हम पैरों को लिटा देंगे। इसमें हमारे जो दोनों हाथ है लोअर बैक पर रहेंगे, अंदर की तरफ। हम श्वास भरते हुए अपनी कमर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन जो हमारी थाइज है वो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसे वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहेंगी। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे इस तरह से। श्वास भरते हुए कमर को पीछे लेकर जाएंगे। वापस आएंगे, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद हमारा है पूर्ण उष्ट्राण आसन। पहले हमने अर्ध किया था, अब हम पूर्ण उष्ट्राण करेंगे। पूर्ण उष्ट्राण आसन किस तरह से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जो लेग्स हैं वो आपके शोल्डर के बराबर ओपन रहेंगी,
सेम उसी तरह से आप खड़े हो जाएंगे अपने घुटनों के बाहर। आपका जो राइट हैंड है आप पीछे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए और राइट हील को टच करेंगे, इस तरह से टच करेंगे और अपनी थाइस को आगे की तरफ पुश करेंगे, कमर को पीछे की तरफ, गर्दन नीचे की तरफ रहेगी। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और नेक्स्ट हमारा रैबिट पोज है। रैबिट पोज में इस तरह से जाकर हम रिलैक्स करेंगे, जिसमें हमारे दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे रहेंगे, हमारा सिर जो है नीचे ज़मीन पर रहेगा, या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ तक नीचे लेके आ सकते हैं नीचे लेकर आएंगे और आपकी हिप जो है आपकी हील के साथ टच रहेंगी। वापस आएंगे। अगला आसन जो है हमारा है वक्रासन। इसके लिए हम अपनी टांगों को सामने की तरफ खोल लेंगे, अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट घुटने के पास लेकर आएंगे। हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ रहेगा नीचे ज़मीन पर और हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हम इस तरह से उठाएंगे, अपनी टांग को क्रॉस करते हुए पैरों के एंकल को टच करेंगे। हमारी गर्दन पीछे की तरफ रखेंगे, हम शोल्डर के ऊपर स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। आंखें हमारी बंद रहेंगी और कमर हमारी सीधी रहेगी। इसी में रुकेंगे हम 10 सेकंड के लिए रुकने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। यहाँ से छोड़ेंगे हाथ को, हाथ आएगा पीछे, फिर पैर पीछे, फिर दूसरा हाथ साइड पे। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड से बनाएंगे। अब हमने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के पास लेकर आएंगे, हाथ को पीछे रखेंगे लेफ्ट वाले, राइट हैंड को उठाएंगे, टांग को क्रॉस करेंगे हाथ से बाजू से और फिर पैरों के एंकल को टच करने की कोशिश करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, आंखें हमारी बंद रहेंगी, रुकने का प्रयास करेंगे, कमर सीधी। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर वापस आएंगे, गर्दन को लेकर आएंगे सबसे पहले, फिर हाथ को, जो हाथ हमने एंकल्स को पकड़ रखा था उसको लेकर जाएंगे साइड पे, पैर को नीचे लेकर आएंगे और फिर पीछे वाला हाथ आगे लेकर आएंगे। आसन में जिस तरह से हम जाते हैं वापस भी उसी तरह से ही आना होता है हमें। अगले हमारे रहेंगे उल्टी लेट कर करने वाले आसन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टे लेट जाएंगे पेट के बल। सबसे पहला हमारा है मकरासन। लेट जाएंगे, बैठ के करने वाले आसन करने के बाद जब हमारा शरीर थक जाएगा तो हम मकरासन में लेटेंगे। इसमें हमारे जो दोनों हाथ हैं वो साइड पे रहेंगे, इस तरह से हमारे पैर जो है वो खुल जाएंगे पीछे, इस तरह से बिल्कुल रिलैक्सेबल पोज में। हमारा जो सिर है वो एक साइड पर रहेगा, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। आंखें हमारी बंद रहेंगी। उसके बाद अगला जो हमारा आसन है, हमारा अगला आसन है भुजंगासन। इसके अंदर हमारे जो दोनों हाथ हैं हमारी चेस्ट के पास आएंगे। यहाँ से हमारे जो दोनों पैर हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे बिल्कुल सीधे। यहाँ से श्वास भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से हमारी नाभि नीचे की तरफ लगी रहेगी ज़मीन पर, गर्दन हमारे पीछे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और फिर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे इस तरह से। फिर रेस्ट करेंगे, फिर से बनाएंगे इस आसन को। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकेंगे 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड, जितना भी आप रुक सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। अगला हमारा है शलभासन। शलभासन किस तरह से करना है, यहाँ पे हमारे जो हमने अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है इस तरह से, अंगूठा अंदर, उंगलियां उसके ऊपर, उसको हम थाइस के ऊपर स्टेबल करेंगे अपनी,
इस तरह से यहाँ से हम अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। हमारा चिन जो है हमारी ज़मीन पर लगा रहेगा। इस तरह से खींच के रखेंगे ऊपर की तरफ। रुकेंगे कितनी देर आप रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसको भी हम 3 बार बनाएंगे। उसके बाद हम सीधे लेट कर करने वाले आसन करेंगे। अगले हमारे आसन है लेट के करने वाले आसन। तो लेट के करने वाले आसन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सीधे लेट जाएंगे। पीठ के बल हम लेटेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु मतलब पुल, बंद मतलब बंधा हुआ। सेतु बंद आसन करने के लिए क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को अपनी हिप के पास लेकर आएंगे। इस तरह से जितना हो सकता है अपनी हिप के पास लेकर आएंगे इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखेंगे और यहाँ से हम अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इतना उठाना है कि हमारा जो है ये चिन लॉक लग जाए यहाँ पर। ये तो अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उठाएंगे। इस तरह से कमर को उठाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे इस तरह से। और रुकेंगे इसके अंदर अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे वापस जाएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। एक बार फिर से करते हैं। पैरों को लेके आएंगे अपनी हिप के पास जितना हो सकता है। अपने हाथों से अपने पैरों के एंकल्स को पकड़ लेंगे और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। उसके बाद अपनी टांगों को सीधा कर लेंगे। अगला हमारा है उत्तान पाद आसन। वो किस तरह से करना है, हमारे दोनों हाथ हमारी थाइस के पास रहेंगे। हमारे जो दोनों पैर एक साथ रहेंगे। इसमें हम अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर लेकर जाना है और वहाँ पर जाकर रुकना है। देखिए इस तरह से। और हमारा पूरा ध्यान हमारी टांगों के ऊपर रहेगा। इसके अंदर हम जाकर रुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उत्तान मतलब उठा हुआ, पाद मतलब पैर, आसन मतलब कंफर्टेबल पोस्चर। फिर से उठाएंगे अपने पैरों को 30 डिग्री, रुकेंगे। ध्यान पूरा अपनी टांगों के ऊपर रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आसन है वो है अर्धहलासन। इसमें भी हमारे दोनों हाथ जो है हमारे थाइस के पास रहेंगे। हमने दोनों टांगों को हम एक साथ 90 डिग्री के बराबर लेके आएंगे ऊपर। इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर रुकेंगे हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे वापस लेकर जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। इस तरह से फिर से करेंगे इस आसन को। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएंगे हम ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से रुकेंगे। फिर धीरे धीरे वापस लेकर जाएंगे। ये हमारा अर्धहलासन था। इसके बाद हमारा है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमने किस तरह से करना है, इसमें हमारे दोनों पैर सबसे पहले ऊपर 90 पर लेकर जाएंगे। फिर इनको मोड़ेंगे और अपनी छाती के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से अपनी टांगों को इस तरह से बांध लेंगे। दोनों पैर जो है आपस में मिले रहेंगे और यहाँ पर हम अपने ऊपर के भाग को उठाएंगे, अपर पार्ट को उठाएंगे और अपनी चिन या अपनी नोज़ की टिप जो है अपनी नीज़ के ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमने बाजू से टांगों को पकड़ लिया और यहाँ पे श्वास बढ़ते हुए ऊपर आएंगे
और नोज़ की टिप या हेड से या फिर चिन से टच करेंगे। इस तरह से रुकेंगे हम, फिर धीरे धीरे वापस टांगों को ऊपर लेकर जाएंगे और फिर नीचे लेकर जाएंगे। यह हमारा पवन मुक्त आसन था। इसके बाद हमारा है शवासन। शवासन यानी कि रिलैक्सेटिव पोज। तो इसमें हम अपनी दोनों टांगों को खोल लेंगे, दोनों पैरों को नीचे की तरफ आराम की अवस्था में रखेंगे, दोनों हाथ हमारे ऊपर हथेली की तरफ रहेंगे, थाई से दूर। और यहाँ पर हम श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, आराम करेंगे और अपनी बॉडी की पूरी थकान जो है निकाल लेंगे। इसके बाद साइड करवट लेकर हम बैठ जाएंगे। आसनों के बाद हम सब करेंगे सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति के लिए हम सीधे कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल पोस्चर रखता हो, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे। हाथ की मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा। और यहाँ से श्वास को सिर्फ हमने छोड़ना है, भरना नहीं है। यहाँ से श्वास को एक बार डीप इनहेल करेंगे, फिर हम छोड़ते जाएंगे। छोड़ते हुए हमारा पेट जो है अंदर की तरफ जाएगा। एक बारी में हम 20 करेंगे। 20-20 के हम 3 राउंड करेंगे। जो हमारा लास्ट एक्सेल होगा हम उसको लंबा लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करेंगे अब हम। प्राणायाम में सबसे पहले हमारा आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे कंफर्टेबल पोस्चर में। एक हाथ हमारा घुटने के ऊपर रहेगा, जो हमारा दूसरा हाथ है वो हमारा रहेगा, हम अपने हाथ की मुद्रा बनाएंगे इस तरह से। हमारा जो राइट थंब है वो राइट साइड पर, लेफ्ट जो 2 फिंगर है वो यहाँ पर रहेंगी। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर रहेगी। यहाँ से हम लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, अब राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। इसके हम 3 चक्र करेंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम किस तरह से करेंगे, इसमें हमारी जो जीभ है वो बाहर की तरफ आएगी, फिर हम उसको रोल करेंगे और धीरे धीरे अपनी श्वासों को उस जो हमारा जो थोड़ा सा रास्ता बनेगा जीभ को रोल करने के बाद इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद हम कुंभक लगाएंगे। कुंभक लगाकर हम चीन लोक लगाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए उसको अपनी जो ब्रीथ है उसको बाहर छोड़ देंगे। देख लीजिए किस तरह से। एक बार हाथ की मुद्रा बनाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, इसको रोल करेंगे अब, और अब यहाँ से इनहेल करेंगे मुंह से। फिर चेन लॉक लगाएंगे। जितनी देर आप कुंभक लगा सकते हैं लगाएंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जो हार्ट पेशेंट है वो कुंभक नहीं लगाएंगे। अगली हमारी रहेगी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले स्वर्णमुखी मुद्रा बनाएंगे। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे यहाँ पर रहेगी आईब्रोज के ऊपर। हमारी जो मिडल फिंगर है वो हमारी आंखों के ऊपर रहेगी। हमारी जो रिंग फिंगर है वो हमारी दोनों नोस्टिल के पास रहेगी, राइट लेफ्ट। और हमारी जो लिटिल फिंगर है वो चिन के ऊपर रहेगी इस तरह से। और हमारे अंगूठों से हमारे कान जो है बंद करने हैं हमें। और यहाँ पर आंखों को ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से। और अपने
श्वास को भरेंगे और फिर लंबा छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करते हुए इस प्राणायाम को करेंगे। जितना लंबा एक्सेल कर सकते हैं एक्सेल करेंगे। मुंह से आवाज़ नहीं करनी, आवाज़ जो है नाक से करनी है। देख लीजिए किस तरह से, कमर गर्दन सीधी। यहाँ से हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए भंवरे की गुंजन नाक से करेंगे। इस तरह से आप इसको भी 3 बार करेंगे। उसके बाद हमारा आता है अगला ध्यान। प्राणायाम करने के बाद हम ध्यान करेंगे। यहाँ से आंखें बंद कर लेंगे, हाथ की मुद्रा बना लेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ध्यान लगाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी हम यहाँ से बिगिनर्स जो हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनाएंगे, हम अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में अपने आज्ञा चक्र को हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम अपनी आँखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से बंद आँखों से अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं या फिर तिलक लगाते हैं। हाथों की मुद्रा बनाकर रखेंगे। सभी आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाते हुए धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान वहाँ पर लगाएंगे। ध्यान मतलब किसी चीज़ को एकटक देखते हुए उसके अंदर खो जाना। इसी तरह हम आज्ञा चक्र को देखते देखते उसी के अंदर खो जाएंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को बढ़ाते जाएंगे। जितनी देर आप बैठना चाहें बैठ जाएं। वापस आने के लिए धीरे धीरे अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान लेकर आएंगे। पूरी बॉडी को स्कैन करते जाएंगे, पैरों के टॉस से लेकर सिर तक। और अपनी आँखों को खोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।